सो 2026 में देखो बहुत सारे एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, राइट। एसएससी के जो सीजीएल सीएचएसएल सारे एग्ज़ाम्स अप्रैल से उसके नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। बैंकिंग के भी आपको जुलाई अगस्त से आना शुरू हो जाएगा। सो यू डोंट हैव मच मोर टाइम फ्रॉम नाउ, यू विल हैव टू वेरी डेडिकेटेड टू योर स्टडी फ्रॉम नाउ, बिकॉज अगर आप सोचोगे कि बाद में जाके करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे स्टार्ट करो। देखो आई एम अ रिपीटर दिस ईयर, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली फॉर रिपीटर, नॉट फॉर बिगिनर, ठीक है। जिनका प्री में अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इफ़ यू थिंक लाइक दैट देन तभी ये वीडियो है। देखो टाइम बिना वेस्ट किए मैं बताती हूँ हर सब्जेक्ट में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। मैथ्स तो एक्चुअली ना 2025 में मैं एसएससी की एस्पिरेंट थी, बट लास्ट में मैंने बैंकिंग्स की भी एग्ज़ाम्स दिए हैं और उस दौरान मैंने बैंकिंग का भी प्रिपरेशन करा। उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली और मुझे लगता है कि बैंकिंग में थोड़ा बहुत अपना एक हल्का पैर रखने से जो है एसएससी का तो परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगा ही, बट साथ में बैंकिंग भी अच्छी सेक्टर है यार, नहीं हो वो बात अलग है, बट बैंकिंग में भी हम बैंकिंग की भी चीज़ें करेंगे, ठीक है। मैं अपने प्रिपरेशन में इस टाइम डाल रही हूँ। देखो मैथ्स में हम क्या करेंगे, मेरे पास ना कैट का एक बुक है, ठीक है। उसमें ना जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है हर चैप्टर का वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और हर चैप्टर के लगभग 250 क्वेश्चंस है उस बुक में। तो मुझे लगता है कि मैं ये करूँगी क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर मार चुकी हूँ पिछले साल सारे ही चैप्टर्स का और बहुत अच्छे से। तो मैं उसका मेरे पास सिलेक्टिव क्वेश्चंस है वैसे तो, ठीक है, जिसमें मैं पिछले साल प्रैक्टिस करते टाइम अटकती थी बार बार, तो वो मुझे लिस्ट आउट है। तो उस पर प्रैक्टिस करना है मुझे, फंडामेंटल क्लियर कर देगा वो मेरा। और साथ में कैट का मुझे जो हर चैप्टर का क्वेश्चन है वो लगाने हैं, ठीक है। फिर मॉक्स में भर भर के दूंगी, वो बैंकिंग का और एसएससी दोनों का मैं दूंगी। बैंकिंग में मैं एसबीआई आईबीपीएस और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों लेवल का दूंगी। और मैं देखो प्री का अगर आप मॉक अटेंड करोगे बैंकिंग में तो आपका स्पीड बहुत बढ़ेगा। मेंस का भी मैं दूंगी मॉक, ठीक है। और साथ में एसएससी सीजीएल का भी मॉक दूंगी और सीएचएसएल का भी मॉक दूंगी और प्री मेंस सब दूंगी, ठीक है। वो मैं शेड्यूल कर लूँगी कि किस दिन मुझे क्या देना होगा, मुझे जो भी मन करेगा मैं वो दे दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीड ड्रिल तो मैं रोज़ करूँगी हर 10-15 मिनट सुबह मैथ उठने के साथ, जैसे कोई मंत्र पढ़ता है वैसे आप स्पीड ड्रिल करो, ठीक है। स्पीड ड्रिल का एक ऐप भी है मेरे पास स्पीड मैथ्स करके, ठीक है। तो यू कैन डाउनलोड दैट, जो आपके पूरे परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करता है स्पीड प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। फिर उसके बाद देखो गगन प्रताप, देखो ये तो हो गया मेरा पूरा का पूरा एफर्ट, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह। बट मुझे लगता है अपने आप को एक लेक्चर वीडियो से भी यूज टू रखना चाहिए, अपने आप को एक टीचर से भी कनेक्टेड रखना चाहिए। उसके लिए जो गगन प्रताप सर के जो 1 शॉट वीडियोज़ हैं मेंस लेवल के, या फिर अगर उनका प्री लेवल का भी कोई अच्छा खासा वीडियो आपको अट्रैक्ट करता है तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। वीक में 2-3 बार तो देख ही लेना। ये वीडियो 1 शॉट है तो जाहिर सी बात है 2-3 घंटे की हो सकती है एक वीडियो, ठीक है। बट हाँ एक चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। और बैंकिंग का भी मैं बैंकिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए जाते हैं, तो मैं वो भी इस बार अपने प्रिपरेशन में डालूँगी, ठीक है। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो देखो बैंकिंग के मॉक्स में भर भर के दूंगी, ठीक है। और आरसी का जैसे ना मेरे पास ना टेक्स्ट बुक का ना इंग्लिश लैंग्वेज का एक बुक है, ठीक है। इंग्लिश और रीजनिंग दोनों का है मेरे पास, ठीक है। तो इंग्लिश में ना उसमें से मैं जैसे पजल्स वगैरह हो गए, आरसी वगैरह हो गया, वो मैं रोज़ लगाया करूँगी। तो मेरे बैंकिंग का तो तैयारी हो गई, बट साथ में जो आजकल नया इंट्रोड्यूस हुआ है आरसी वगैरह, ठीक है, सीजीएल वगैरह में, इनफैक्ट मेंस में तो पहले से भी था एसएससी के एग्ज़ाम्स में, तो वो प्रिपेयर हो जाएगा। ग्रामर का मेरे पास रिटन नोट्स है, मेरे पास पढ़ा हुआ है, बट वो मैं रिवाइज़ हर बार करती रहूँगी ऑन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। फिर देखो सबसे ज़्यादा जो हेक्टिक काम होता है वो कैब, इडियम्स, फ्रेजेस, होमोनिम्स और प्रीपोजिशन में, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन वो सब मैं पढ़ लूँगी, ठीक है। तो मेरा ऐसा मैं 80% करके रखा हुआ है, बट 20% फिर भी मेरे लिए नया चीज़ करनी है इसमें, मैं छोड़ी थी पिछले साल, वो मैं इस साल कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। और रीजनिंग की मैं बात करूँ तो देखो भाई रीजनिंग का टेक्स्ट बुक का मैंने बोला कि मेरे पास है बुक, तो उसको मैं
पढ़ लूँगी, मतलब बना लूँगी, वो सब मैंने नहीं किया हुआ है, तो इस साल मैं करूँगी, प्रैक्टिस में उसी के ऊपर करूँगी और बैंक के मॉक तो भर भर के लगाऊँगी। ठीक है। जीए की अगर मैं बात करूँ तो देखो करेंट अफेयर्स में, देखो करेंट अफेयर्स बैंकिंग में तो भर भर के पूछता ही है। अब एसएससी के एग्ज़ाम में भी करेंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है, और पहले मुझे करेंट अफेयर्स पढ़ना ही नहीं आता था। ठीक है, और मुझे बहुत बोरिंग लगता था, बट अब मैं जो तरीका अपनाती हूँ उसमें मुझे लगता है कि मैं 20-25 मिनट में खुद से पीडीएफ के थ्रू ही करेंट अफेयर्स बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती हूँ, और इतने अच्छे से कि मुझे टाइम के एक लंबे समय के बाद तक भी वो याद रह जाता है। ठीक है, फिर उसका नोट्स में शॉर्ट्स नोट्स ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, और एक डिजिटल पीडीएफ भी ज़रूर रखूँगी। ठीक है, और फिर और अगर करेंट अफेयर से हट के बात करूँ तो मैं लूसेंट का कुछ जो मिसलेनियस वगैरह होता है वो रट लूँगी। परमार सर का मैं एक नया बुक खरीदी हूँ फैटमैन का। ठीक है, तो मैं वो पढ़ूँगी और उसको अच्छे से याद कर लूँगी। ये मेरे लिए न्यू होगा, परमार सर को मैं पहले फॉलो नहीं करती थी, बट मैं अब फॉलो करूँगी। जीए का एक्चुअली ना मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, हर एग्ज़ाम मेरा इसी वजह से अटकता है। मेरा मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग सब में अच्छा जाता है, बहुत अच्छा जाता है, मैं कट ऑफ के पास पहुँच जाती हूँ, बट जीए थोड़ा और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा ना तो मैं बहुत अच्छा मार्क्स ला सकती हूँ, तो इस वजह से मैं कर रही हूँ। ठीक है, बस इतना ही है। बाकी जो जीए में और मेरा पढ़ा हुआ स्टैटिक पोर्शन हो गया, या फिर मेरा जो सोशल नॉलेज से लेकर के जो भी नोट्स बनाए हुए हैं वो सब तो मैं रिवाइज करती रहूँगी ही। और ये पूरा प्लान सिर्फ अगले 4 महीने तक का ही है। इनफैक्ट मैं इसे 4 महीना ही क्या मानूँ यार, जनवरी तो ख़त्म ही हो गया, फरवरी, मार्च एंड देन अप्रैल, 3 महीने का लेके चलती हूँ। 3 महीने में मुझे ये पूरा कर देना है, क्योंकि बाद में हो सकता है कि प्रिपरेशन के दौरान आपको फिर नई चीज़ें पता चले, और हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे ये भी करना है, तो साथ में इन सारे को रिवीजन के साथ में उस चीज़ को इंक्लूड करने के लिए भी टाइम चाहिए होगा, तो मैं उस चीज़ के लिए आगे का टाइम रखूँगी। बाकी अप्रैल तक तो मैं ये पूरा कर दूँगी। ठीक है, बाय।